यूपीएससी की क्लास कंटिन्यू चल रही है और ये सेशन 7 है। सेशन 7 आपका आज है और जैसा मैंने बताया था कि पहले 3 डेज जो है कंटिन्यू ज्योग्राफी होगी, फिर 3 डेज इकोनॉमी होगी, ठीक है, इकोनॉमिक्स होगी और उसी तरीके से आपका सी सेट का पोर्शन चलता रहेगा। तो 2 डेज मैथ, 2 डेज रीजनिंग और 1 डेज हिंदी एंड 1 डेज इंग्लिश चलेगी। तो उसी तरीके से हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल जहां पर हमने छोड़ा था आज वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कल हम लोग चल रहे थे कॉमेट्स पर। कॉमेट्स को हिंदी में पुच्छल तारा बोलते हैं और इसको धूमकेतु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धूमकेतु। बोला बोलो, थोड़ा सा सपोर्ट किया। क्या बोलते हैं? धूमकेतु बोलते हैं। तो सर ये सन चमकता है, सन चमक रहा है और ये दीर्घ वृत्तीय कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अब जब ये बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं तो इनका सूर्य का प्रकाश इन तक नहीं पहुंच पाता। सन का प्रकाश इन तक जब नहीं पहुंच पाता है तो ये दिखाई नहीं देते, क्योंकि किसी भी चीज को दिखने के लिए क्या जरूरी है? हमारे आइस से जो रेज निकलेंगी वो उससे टकराएंगी और दोबारा आइस पर जब आएंगी तो वो हमारे आइस पर, रेटिना पर उल्टी इमेज बनाती है, तब वो चीज हमको दिखती है। तो चूंकि वो इतनी दूर है इसलिए वहां पर लाइट नहीं पहुंच पा रही है, डार्क में है, इसलिए वो नहीं दिख रहे हैं। तो ये पुच्छल तारे जो हैं, ये स्टार्स हैं, ये स्टार नहीं है, ध्यान रखना, इनके पास अपनी सेल्फ एनर्जी नहीं है, तो ये दिखते नहीं है। जब ये पास आने लगते हैं और सन की रेज इन पर पहुंचने लगती है तो पहले हल्के हल्के धुंधले धुंधले दिखते हैं, फिर ब्राइट होने लगते हैं, फिर और ब्राइट होते हैं, फिर इनकी जलवाष्प पिघलने लगती है, वेपराइजेशन शुरू हो जाता है और उसकी वजह से टेल बनती है। एक मैक्सिमम पॉइंट, मतलब एक मैक्सिमम पॉइंट होगा जब सबसे बड़ी टेल बनेगी, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे टेल छोटी होने लगती है, फिर ये हल्के हल्के दिखने लगते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। फिर ये दोबारा कब दिखेंगे ये नहीं पता होता है। सिर्फ एक ऐसा कॉमेट्स है, पुच्छल तारा है हैली, वो उसको छोड़कर बाकी जो कॉमेट्स हैं उनकी ऑर्बिट फाइंड नहीं है, डिफाइन नहीं है। वो दोबारा कब दिखेंगे अभी ये नहीं पता चल पाया है। हो सकता है 1500 साल बाद 2-3 की फाइंड हो जाए कि ये वाला इतने दिन बाद दिखता है, ये वाला इतने दिन बाद दिखता है। फिलहाल अभी तक एक का पता चला है हैली, जो कितने दिनों बाद दिखता है? जो हर 76 ईयर के बाद दिखता है। ये हर 76 ईयर के बाद दिखता है। ये 2062 में अब दोबारा दिखेगा। कब दिखेगा? 2062 में। आप लोग देखिएगा, तब तक आप लोग कहीं और पहुंच चुके होंगे, मतलब उस पे आ गए होंगे पोजीशन पे शायद जिसमें हम हैं, या और तो आप उस समय देखिएगा और हमको एक बार याद कर लीजिएगा, सर ने बताया था, ठीक है। तो आप कमेंट्स को नोट करेंगे, लिखिए कॉमेट्स, पुच्छल तारे, कॉमेट्स, कॉमेट्स, पुच्छल तारे दीर्घ वृत्तीय कक्षा में सूर्य के चारों ओर, लॉन्ग ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लॉन्ग ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, इनके पास सेल्फ एनर्जी नहीं होती, इनके पास सेल्फ एनर्जी नहीं होती, इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, सेल्फ एनर्जी नहीं होती, जिसकी वजह से जब ये बहुत दूर होते हैं, जिसकी वजह से जब ये बहुत दूर होते हैं तो सूर्य का प्रकाश इन पर नहीं पहुंच पाता। जिसकी वजह से जब ये बहुत दूर होते हैं तो सूर्य का प्रकाश इन पर नहीं पहुंच पाता और ये दिखाई नहीं देते। सूर्य का प्रकाश इन पर नहीं पहुंच पाता और ये दिखाई नहीं देते। लेकिन जब ये करीब आते हैं, लेकिन जब ये सूर्य के करीब आते हैं तो सूर्य के प्रकाश से चमकने लगते हैं। लेकिन जब ये सूर्य के करीब आते हैं तो सूर्य के प्रकाश से चमकने लगते हैं। जब सन के करीब आते हैं तो सन की लाइट से चमकने लगते हैं, सूर्य के प्रकाश से चमकने लगते हैं, चमकने लगते हैं। और जब बहुत करीब आ जाते हैं, और जब बहुत करीब आ जाते हैं तो पिघलने लगते हैं और वाष्पीकृत होने लगते हैं। जब बहुत पास आते हैं तो मेल्ट होने लगते हैं, जब बहुत पास आते हैं तो मेल्ट होने लगते हैं और वेपराइज होने लगते हैं। जब बहुत पास आते हैं तो मेल्ट होने लगते हैं और वेपराइज होने लगते हैं। जब बहुत पास आते हैं तो मेल्ट होने लगते हैं और वेपराइज होने लगते हैं। और वेपराइजेशन में, और वेपराइज होने पर उसमें जो प्रकीर्णन होता है, वेपराइज होने पर उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है, वेपराइज होने पर उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है, वेपराइज होने पर उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से टेल का निर्माण होता है, जिसकी वजह से टेल क्रिएट होती है,
जिसकी वजह से टेल का निर्माण होता है, टेल क्रिएट होती है। इस प्रकार हेड और टेल बनता है, इस प्रकार हेड और टेल बनता है, इस प्रकार हेड और टेल बनता है, हेड और टेल का निर्माण होता है। इसे कॉमेट्स कहते हैं, इसे पुच्छल तारा कहते हैं, इसे कॉमेट्स कहते हैं, पुच्छल तारा कहते हैं। हैली एकमात्र पुच्छल तारा है, हैली एकमात्र पुच्छल तारा है, हैली एकमात्र कॉमेट्स है जो हर 76 ईयर बाद दिखाई देता है। हैली एकमात्र कॉमेट्स है जो हर 76 ईयर बाद दिखाई देता है। हैली एकमात्र पुच्छल तारा है जो हर 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ये अब 1962 में, सॉरी 2062 में, ये अब 2062 में जहां तक यही है 2062 में दोबारा दिखाई देगा, 2062 में दोबारा दिखाई देगा, जो मेरे को याद आता है उसके हिसाब से। ठीक है, ये क्या कब दिखेगा? दोबारा दिखेगा, 62 में दोबारा दिखाई देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हैं आपके कमेंट्स। किसी को कोई प्रॉब्लम? बच्चे कमेंट समझ गए? ये स्टार नहीं है, तारा बहुत जगह लगता है। देखिए टूटा हुआ तारा भी बोलते थे, वो भी तारे नहीं है। इसके लिए तारा बोल रहा है, ये भी तारा नहीं है। तो इस तरह से तमाम चीजें हैं जो तारे नहीं है लेकिन तारा लगता है, चमक रहे हैं वो तारे लगते हैं। ठीक है, किससे? सूर्य की इसकी दूरी अनडिफाइंड। हमने कहा ना बहुत पता ही नहीं। अगर ये फाइंड हो जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा कितने दिन बाद दोबारा दिखाई देगा। अगर ये पता चल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा कितने दिन बाद दोबारा दिखाई देगा। ठीक, कभी-कभी वो दिखाई पड़ता है जैसे मैम जब वो पास आता तो दिखने लगता है और जब दूर चला जाता नहीं दिखाई देने लगता है। दूसरा, दीर्घवृत्त कहां से कितनी दूरी होगी ये पता नहीं है, और ये हर जगह से हर जगह के बीच की दूरी पता नहीं है क्योंकि ये लाइट ईयर में है। ठीक है, अगर पता होती, हैली की भी पता होती तो मैं आपको लिखाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्लीज। नेक्स्ट, आप पीछे क्यों बैठी है मैम? आप एक लोग आप पीछे जाओ, एक लोग आगे आओ। क्या फायदा, आप लोग जो है अभी कोई आएगा तो दिक्कत होगी। मैम आगे आइए, यहाँ से कोई लोग पीछे चले जाए। मैम आगे बैठ जाइए सर, एक लोग पीछे चले जाओ तुरंत, दरवाजा खोल दो सर। आगे कैसी चल रही है आप लोग की क्लास? कोई फायदा हो रहा है? बैठे सभी लोग प्लीज। यू आर बीइंग बेनिफिटेड बाय दीस क्लासेस? कोई फायदा हो रहा है आपको? आप लोग खुश हैं इस प्रोग्राम से? वेरी नाइस। आज किसकी क्लास चल रही है? ज्योग्राफी। क्या पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी। अच्छा, सब लोग समझ रहे हैं। Do you do anything after you go back from this class? हाँ, घर जाके नहीं पढ़ते? हाँ, रात के टाइम पढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग के कोई सुझाव, सजेशंस जिससे ये प्रोग्राम और अच्छा हो सकता है? मैडम लाइट चली जाती है बीच में, लाइट की दिक्कत नहीं, कल देयर वाज सम इश्यूज। अब वैसे लाइट जाती है कैंपस में, कल इश्यूज थे कुछ। कल कोई प्रॉब्लम हो गई थी, वैसे इस कैंपस में यू गेट 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर अंदर हॉस्टल मिल सकता है? जी मैम, बहुत दूर से बहुत आते हैं। अब हॉस्टल तो एक्चुअली आवर स्टूडेंट्स ही हम लोग नहीं उनको कोप अप कर पाते हैं, तो देखेंगे तुम लोग देना एप्लीकेशन, वी हैव एनी फैसिलिटी वी शैल ट्राई टू सी। लेकिन अभी तो फिलहाल हम लोग के बच्चे ही नहीं, दे वर सेइंग द वार्डन्स की एक और हॉस्टल चाहिए। तो लेट अस सी। तुम लोग बाहर से कितने लोग हो? कानपुर के बाहर से आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, जी मैं मंडल की है इसकी, तो औरैया, इटावा, कानपुर देहात के साथ। अच्छा छह डिस्ट्रिक्ट वहाँ से जिलों से। अच्छा। हाउ मेनी ऑफ योर ओल्ड स्टूडेंट्स जो पहले से पढ़ रहे थे हमारी यूजीसी स्कीम मैम में? वो सारे उस वाले क्लास में। अच्छा मैम, दे वर वेरी हैप्पी। इनफैक्ट उन्होंने आपके लिए चिट्ठी भी लिखी थी फॉर थैंकिंग यू फॉर ऑफरिंग दिस स्कीम टू देम।
तो सर से भी बोला था, हम लोगों से भी बोला था, तो मैंने कहा वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है, तो दे हैड रिटन अ लेटर ऑल्सो, तो वो भी आप तक पहुँचेगा. दे वर ऑल वेरी वेरी हैप्पी. And madam has initiated coaching classes for all the students. So because of her vision and her efforts, the coaching classes are being conducted. जो भी कमियां हैं धीरे धीरे we will try to resolve along with the district administration. तो आप लोगों को सुझाव लिखकर डॉक्टर वर्षा मैम को दे दीजिए एंड वी विल डिस्कस एंड ट्राई टू सॉर्ट आउट एज मेनी प्रॉब्लम्स एज वी कैन. बट जी जी मैम नोट्स अच्छा बुक्स हमारे पढ़ रही है और शायद प्रोवाइड की है. चलिए उस पर हो रहा है अभी काम. देखिए अभी तो ये एक स्कीम नई शुरू की गई है ना, जितनी मैक्सिमम फैसिलिटीज नंबर 1 निकल कर जाए. देखिए गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑल पेन्स फॉर यू, सो वर्क हार्ड एंड ट्राई टू मेक दिस स्कीम अ सक्सेस. ओके, ऑल गुड विशेस. all of you are not maintaining social distancing. We can understand that the crowd is very much higher than the expected one, but none of you are wearing the mask. You should all wear the mask. Ma'am, books तो मेरे पास हैं, but they can be only to the university students. बेटा बंद कर. आप लोग ले तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन यहाँ बैठ के आप लोग जितना चाहें आपको पढ़ लीजिएगा. No, for outsiders, see, university has some norms. मैम वही कह रही हैं कि लाइब्रेरी में हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स हमने प्रोक्योर की हुई हैं. तो मैडम इज सेइंग दैट वी विल क्रिएट अ लाइब्रेरी इन दिस कंपाउंड ओनली, इन दिस बिल्डिंग, बट यू कांट इशू इट, बट यू कैन रीड इट. मैम उस वाली क्लास में अपने यहाँ के बच्चे हैं. थैंक यू. मैम के आने पर थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, हम लोग रिचार्ज हो जाते हैं, और ख़ास तौर से जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग हैं वो थोड़ा ज़्यादा रिचार्ज हो जाते हैं. हम लोग मैम की वैल्यू समझते हैं, बड़ा मैम का आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर. कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम लोग वो एज ए गार्जियन की तरह वो पूरा ट्रीट करती हैं. कुछ भी यहाँ पे जो इशूज़ आते हैं हम लोग प्रशासन को तो बताते ही बताते हैं, प्लस मैम को भी बताते हैं. तो मैम ने देखिए आपकी किसी बात को डिनाई नहीं किया. जिन लोगों ने कहा कि हाँ रूम मिल सकते हैं, उसके लिए भी कहा कि आप एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए, आप हमको जमा कर दीजिए, हम मैम तक पहुँचा देंगे. और अगर हो सकेगा तो अगर रूम्स अवेलेबल होंगे, खाली होंगे, तो बिल्कुल आप लोगों को दिए जाएंगे. ठीक है, क्योंकि ये भी योजना जो है बहुत महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री जी की, और इससे बड़ी उम्मीदें हैं. और उम्मीदें तभी पूरी होंगी, खरी उतरेंगी जब आप सब सेलेक्ट होकर दिखाएंगे. लगना चाहिए कि हाँ यूपीएससी और यूपीपीएससी में इस योजना से लोगों को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है. ठीक है, हम अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और आप बेस्ट लेने की कोशिश करें. ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे. तो कमेंट्स हमने आपको पूरा लिखा दिया. धूमकेतु और सन मैंने पहले ही करा दिया था. अब हेडिंग डालेंगे मून. मून चंद्रमा, मून चंद्रमा, मून. मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, जो सनलाइट से चमकता है. जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, सनलाइट से चमकता है. सनलाइट से चमकता है, चमकता है, सनलाइट से चमकता है. देखिए मून पर अर्थ से 1/6, मून पर अर्थ से 1/6 एटमॉस्फेयर है. 1/6 एटमॉस्फेयर है. मून पर अर्थ से 1/6 एटमॉस्फेयर है और 1/6 ग्रेविटी भी है, और 1/6 ग्रेविटी भी है. 1/6 ग्रेविटेशनल फोर्स है, 1/6 ग्रेविटी भी है. सर वहाँ पे तो एटमॉस्फेयर शायद नहीं है ना? मैम एटमॉस्फेयर है,
चूंकि यहां से 1/6 ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए एटमॉस्फेयर जो भी है वो यहां से बहुत ज्यादा हल्का है और वो 1/6 ही है, उतना ही है, जो लगभग ना के बराबर है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर रात का टेम्परेचर -180 डिग्री सेंटीग्रेड, रात का टेम्परेचर -180 डिग्री सेंटीग्रेड और दिन का टेम्परेचर +100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और दिन का टेम्परेचर +100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है, तक होता है। अब मून जो है, मून अर्थ की परिक्रमा, देखिए मून अर्थ की परिक्रमा कितने दिन में? 28 डेज में पूरी करता है। अर्थ की परिक्रमा 28 दिनों में पूरी करता है। एक्चुअली 28 दिन पूरे नहीं लगते हैं, कुछ कम लगता है, ठीक है, लेकिन आप लिखिए 28 दिनों में पूरी करता है, 28 डेज में पूरी करता है, ठीक है, पूरी करता है। और मून पर दिखने वाले स्पॉट वहां पर उपस्थित बड़े बड़े पहाड़ों की छाया है। मून पर दिखने वाले स्पॉट वहां पर उपस्थित बड़े बड़े पहाड़ों की, माउंटेन्स की छाया है, बड़े बड़े पहाड़ों की छाया है, वहां पर उपस्थित बड़े बड़े पहाड़ों की छाया है, बड़े बड़े पहाड़ों की छाया है, ठीक है। ये आपका हो गया मून। सोलर फ्लेम, सोलर विंड हमने लिखा दी थी, सन स्पॉट भी लिखा दिया था, ठीक है। अब हम लोग आगे डालेंगे नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। हेडिंग डालेंगे सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, हेडिंग, और पहले हेडिंग डालेंगे सूर्य ग्रहण, और इसके कंसेप्ट को हम लोग पहले समझेंगे। पहली हेडिंग डालेंगे सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, पहली हेडिंग डालिए सूर्य ग्रहण, और पहली कंसेप्ट को समझिए। बहुत लोगों को पता होगा ग्रहण के बारे में, इक्लिप्स, ठीक है, सोलर इक्लिप्स, ठीक। चलिए प्लीज, हमने कहा आप लोगों से, जो बच्चे नए हैं